हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस संडे ब्लॉग। अच्छा, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई लाइक फिजिक्स अ लॉट। फिजिक्स इज ऑलवेज बीन वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल टाइम। I always wanted to become scientist in my childhood and always wanted to do study about space and universe, how things works around us. It was always interesting to me, and even today it is interesting to me. So today's topic, my every vlog is about me. My every vlog is about my things, and it is about physics and it's about न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं यहाँ पे। वेन अ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक लेंस है जो कि लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको प्लेस किया गया है एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर और उससे एक एयर फिल्म बन जा रही है। जैसे कि देखो, ये है अपना लेंस जिसको प्लेस किया गया है एक ग्लास प्लेट पे, एक प्लेन ग्लास प्लेट पे, राइट। और इसके बीच में ये सब जो स्पेस है, यही अपना एयर फिल्म की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, और इसी के इंटरफेरेंस, इसी में जो रेज आकर इंटरफेयर कर रहे हैं उनसे कुछ पैटर्न बन रहा है। जैसे कि वाई डी एस सी में हुआ करता था, वाई डी एस सी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें भी क्या होता था, दो रे इंटरफेरेंस कर रही होती थी और कुछ पैटर्न दिख रहा होता था हमें। तो उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पे कुछ सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमें वाई डी एस सी की तरह आउटपुट नहीं मिलता, वाई डी एस सी की तरह रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे न्यूटन रिंग्स की तरह देखने को मिलते हैं। कुछ ब्राइट रिंग्स होते हैं, कुछ डार्क रिंग्स होती हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमें देखना है। जैसे कि आ जाते हैं सीधे मेन मुद्दे पे। न्यूटन स्ट्रिक्स एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा होता है, देखो सबसे पहले यार एक लेंस होता है ऐसे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और उसके नीचे होता है एक प्लेन ग्लास प्लेट। इसके बीच में ऑब्वियसली एयर है, और यहीं पे हमारा इंटरफेरेंस हो रहा था। एक इंसिडेंट रे जैसे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, एक यहाँ अंदर आई, अंदर से आगे वापस चली गई। ठीक है, अब ये दोनों जो रे हैं ये इंटरफेयर करने वाली है और इंटरफेयर करके कुछ पैटर्न बनाने वाली है। और ये दोनों रे एकदम ही आपस में एकदम ही पास होती है, एकदम कोइंसाइड कर रही होती हैं। बस थोड़ा सा डायग्राम अच्छा दिखे, समझ में आए कि कुछ दो दो अलग रेस जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा दूर दूर बनाया, नहीं तो वो एकदम ही एक दूसरे के ऊपर ही जा रही होती है। ठीक है, और और ये सब देख करके यार वो वाला एक्सपेरिमेंट याद आता है, वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, वो वाला सेटअप याद आता है जिसमें कि एक थिन ग्लास प्लेट रहता था, उस पर एक लाइटर ऐसे आता था, अंदर जाता था, ऐसे चल जाता था, कुछ यहीं से निकल जाते थे, कुछ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ऐसे निकल जाते थे, कुछ यहाँ से ऐसे जाते था। ये हो रहा था, मतलब कि ऐसे इंसिडेंट होता था। तो इसका पाथ डिफरेंस क्या क्रिएट होता था, ये यहाँ पे मतलब यहाँ से जा रहा होता था, तो न्यू टी कॉस आर। और आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे, आर ये वाला एंगल हुआ करता था, राइट, ये वाला एंगल। तो म्यूटी कॉस आर फेस डिफरेंस हुआ करता, पाथ डिफरेंस हुआ करता था। यहाँ एक बार हुआ, दो बार हुआ, और ये तीन बार हो गया, तो इसका थ्री म्यूटी कॉस आर आया करता था। तो वही वाली चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आ रहा होता है, जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस आ रहा होता है, वो आ रहा होता है इतना, वो आ रहा होता है इतना, वो आ रहा होता है टू म्यूटी कॉस आर प्लस लैम्डा अपॉन टू, ये पाथ डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, अब सेटअप में क्या है, सेटअप में देखो ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। जो करंट सेटअप है अभी का, उसमें म्यू की वैल्यू वन रखी गई है क्योंकि वहाँ पे एयर है। और कॉस आर को भी वन माना गया है क्योंकि हम मान रहे हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस है। पहले इसको सेटअप को थोड़ा सा प्यारा बनाया गया था, सिंपल बनाया गया था कि पहले कुछ समझ में तो आए, चीज़ें चली आ रही हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अब ये जो पाथ डिफरेंस, इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। अपडेट इन द सेंस ये कर देते हैं क्योंकि ये म्यू की वैल्यू वन है, कॉस आर वन है, तो इन दोनों को हटाओ यार, यहाँ से क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो पाथ डिफरेंस अपना इतना हो गया, राइट। अब यहाँ से अपना दो केसेस आ गए, एक ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, एक डार्क के लिए। फ्रिंजेस की जगह हम यहाँ रिंग लिख दो तो थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर रिंग लिख दो तो थोड़ा बेटर होगा। तो वही है, ब्राइट के लिए क्या करते हैं, एन लैम्डा की इक्वेट करते हैं पाथ डिफरेंस, और डार्क के लिए क्या करते हैं, टू एन प्लस वन अपॉन लैम्डा बाई टू से इक्वेट करते हैं पाथ डिफरेंस। तो वही किया गया है यहाँ पे, वही किया गया है सिंपली। हमने उसको इक्वेट करने की कोशिश की है ताकि हमें म्यू टी की वैल्यू पता चले, म्यू टी सॉरी म्यू टी नहीं, टू टी की वैल्यू हमें यहाँ पे ऐसे से पता चले। ठीक है, इसको बस थोड़ा साधारण तरीके से सॉल्व किया, ये हुआ। अब चीज़ें सेंस बनाएंगी थोड़ी सी आगे और देखते हैं। तो हम पता कर लेते हैं कि रेडियस डायमीटर क्या होगा उस रिंग से। रेडियस ऑफ डायमीटर, अच्छा देखो, हम बेसिकली काम कर रहे हैं कि ये जो है, ये लेंस है, इसका हम माने रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। ओके, जो कि यहाँ पर हम माने कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। और हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ चीज़ें निकालना चाहते हैं, कुछ चीज़ें निकालना चाहते हैं। जैसे कि क्या निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इस वाले ये जो हाइपोटेनस इसको आर स्क्वायर लिखा, रो एन का स्क्वायर। अच्छा, रो एन का स्क्वायर, रो एन का स्क्वायर देखो, रो एन कहाँ लिखा हुआ है, रो एन यहाँ लिखा हुआ है। रो एन क्या है, रो एन है एक जनरल चीज़ भाई, एक जनरल चीज़ की रेडियस ऑफ एनथ रिंग क्या होगा, रेडियस ऑफ एनथ रिंग क्या होगा, वही है रो एन, और कुछ नहीं है। तो उसका स्क्वायर किया प्लस आर माइनस टी का स्क्वायर किया, ये वाला, ये जो अपना परपेंडिकुलर है वो आर माइनस टी है, तो उसका स्क्वायर किया, फिर इसको इक्वेशन सॉल्व किया, और फिर थोड़ा ऐसे सॉल्व करा, कट पिट करा, यहाँ पे ये आया और टी स्क्वायर आ गया। टी स्क्वायर काफ़ी स्मॉल है, जैसे कि ये जो टी है ये टी काफ़ी स्मॉल था, तो और इसको स्क्वायर कर दिया तो और भी स्मॉल हो गया, उसको इग्नोर कर दिया गया, आपकी तरह, बिल्कुल ही आपकी तरह, बिल्कुल मतलब मेरी भी तरह भाई, सबको ऐसे ही कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है स्मॉल वैल्यूज होने के कारण। व्हाट द फक आई एम सेइंग, तो मतलब मेरा मतलब है कि भाई कर दिया जाता है यार, ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है, हमारे साथ ऐसे ही होता है, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो हालांकि उसे छोड़ते हैं, ठीक है भाई, इग्नोर कर दिया गया, जाओ यार, कहाँ चल जा रहा है टॉपिक यार। चलो फिर हमारा ये बचा, इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हैं और यहाँ पे टू टी की वैल्यू फिर निकाल लेते हैं, ठीक है। टू टी की वैल्यू फिर निकाल लेते हैं, टू टी की वैल्यू अब यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब बस मुद्दा इतना सा है, मुद्दा इतना सा है, आपको ये रो एन आपको जरूर देगा, क्या देगा, देगा आपको रेडियस, रेडियस ऑफ एनथ रिंग। लेकिन आपको एनथ रिंग कौन सा चाहिए, डार्क वाला चाहिए कि ब्राइट वाला चाहिए। अगर आपको ब्राइट वाला चाहिए तो टू टी की जगह ये पुट करें, अगर आपको डार्क वाला चाहिए तो टू टी जी के या ये पुट करें, ठीक है। बस इसी को नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं कि अगर आपको ब्राइट वाला चाहिए तो टू टी की जगह ये पुट किया है, और अगर आपको डार्क वाला चाहिए तो टू टी की जगह ये पुट किया है, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे निकाल के दिखाया है आपको सर जी, ठीक है। तो ये पुट करा यार सिंपली, फिर इसको सॉल्व कर दिया, क्या ही था, यही सब तो हम करते हैं भाई, सॉल्व ही करते हैं बस, लेकिन सॉल्व कुछ होता नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करा, यहाँ पे ये आया, चीज़ें ऐसे ऐसी हुई, तो फिर इसको टू रो कर दिया, टू रो एन कर दिया, ताकि हम यहाँ पे इसको डायमीटर बना सके, और यहाँ पे टू लाया तो यहाँ पे टू लाया, ऐसे ऐसे चीज़ें की, तो बस एक तरह से हमें डायमीटर का फॉर्मूला निकल गया है, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, डायमीटर ऑफ, जैसे कि अब आप चाहो तो एन टू मान लो, आप एन टू मान लो, ठीक है, आपको चाहिए डायमीटर ऑफ सेकेंड ब्राइट रिंग, तो आप जस्ट इसको यूज़ कर लो, आपका निकल जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ नाइस। अरे भाई थोड़ा सा देखो ना, शुरू में ये चित्र देखो ना, आपको मान लो कि आपको इस वाले का चाहिए, आपको इसका पता होगा ना, ये चौथा वाला है, पांचवा वाला है, चौथा वाला है, छठवां वाला है, दसवां वाला है, आप बता दो कि हाँ मुझे दसवें वाले का ब्राइट रिंग चाहिए, ब्राइट रिंग का रेडियस चाहिए, तो बस आप इसमें पुट करो, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, डायमीटर में निकल जाएगा, वॉट एवर यू वॉन्ट, ऑन योर कमांड कमांडर। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता चल जाता है तो भी काफ़ी अच्छी बात होती है यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कम से कम पता चल जाता है कि क्या करने से उसको फ़र्क पड़ता है, आपको पता चल जाता है कि उसको क्या करने से फ़र्क पड़ता है, आपको क्या करना चाहिए तो वो इंक्रीज़ करे, क्या नहीं करना चाहिए ताकि वो डिक्रीज़ ना हो, यू नो, इफ़ यू नो। और इसी तरह से ये डार्क वाला भी है, डार्क वाले में इसके इक्वेट किया, सिंपली थोड़ा सा सॉल्व करा, यहाँ पर ये भी आ गया, बस सिंपली। अब यूज़ पे आते हैं, यूज़ क्या होगा इसका, यूज़ पहला ये है, हम एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट मेथड से पता कर लेंगे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, मतलब कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी इसकी वेवलेंथ क्या थी, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल बात है, काफ़ी ब्यूटीफुल बात है। सोचो, सोचो आपको पता है, आपको दिख रहा है कि आप यार मेला से रेड कलर की लेजर लाइट खरीदे हो, और उसकी आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड कितना है, वेवलेंथ ऑफ रेड कितना होता है मुझे तो याद नहीं है, बस कितना होता है भाई, होता होगा कुछ, विकीपीडिया में मिल जाएगा, मान लो कि कुछ होता है यार 6969, ठीक है, इतना मान लो कि वेवलेंथ होती है उसकी। एंड यू नो, मतलब कि भाई तेरे को पता है कि इतनी वेवलेंथ है, एंड अपनी मस्ती तो देख भाई, तू मस्ती तो देख, तू एक्सपेरिमेंट करके जबरदस्ती इतना निकाल के क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, विकीपीडिया पे दिया है, लेकिन फिर भी तू क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है जबरदस्ती, तुझे दिख रहा है कि रेड लाइट है, लेकिन फिर भी तू एक्सपेरिमेंट कर, एक्सपेरिमेंट करके क्या करेगा, तू वेवलेंथ निकालेगा, वेवलेंथ निकाल के इतना ही आ जाएगा, और फिर तू खुश हो जाएगा कि वाह मजा आ गया, तू खुश हो जाएगा कि वाह मजा आ गया, वाह क्या बात है, निकाल दिया। तो ऐसे ही होता है यार फिजिक्स में, पता होता है फिर भी जबरदस्ती इसको निकाल रहे होते हैं, मतलब एक बार पता चल जाता तो ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, नहीं तो नहीं पता होता तो फिर हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ऐसे बता रहा हूँ कि आपको वेवलेंथ पता होगी, फिर भी आप जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करोगे, वेवलेंथ निकालोगे, फिर देखोगे ओ ये दोनों वैल्यूज तो मैच कर रही हैं, वाह क्या बात है, मजा आ गया वाह। तो ऐसा ही कुछ करने वाले, देखो उससे पहले क्या करेंगे हम, डार्क रिंग का माने
तुम चाहो तो ये हम बस इसको इनिशिएट करने के लिए डार्क रिंग का माने, आप चाहो तो यहाँ से ब्राइट रिंग का भी मान के निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। एक्चुअली हो क्या रहा है, डार्क रिंग में ये एन लैम्डा दिया हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी, बट उतना तो हम डरते नहीं है। वो ब्राइट भी आ जाता तो भी हम निकाल देते, वो रैम्बो आ जाता तो भी निकाल देता। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। आई होप मजाक मेरा क्रीपी ना लग रहा हो, मुझे तो लगता है यार कभी कभी, बट नेवर माइंड। यहाँ पे चलते हैं। डायमीटर आपको पता है इतना इतना होता है। अब आप क्या करोगे, आप अपनी मस्ती तो देखो। आप एन एथ वाला तो निकाले, अब एन प्लस पी वाला भी निकालोगे। सपोज कि आपने थर्ड वाला तो निकाला, लेकिन अब क्या करोगे, आप थर्ड प्लस फोर्थ वाला करोगे, ठीक है, और आप सेवन्थ वाला पता करोगे, ठीक है। तो आप समझो ये आपका एन था, ये आपका पी है, आप फिर सेवन्थ वाला ऐसे पता कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप ये थर्ड वाले का डायमीटर पता करोगे, आपको पता होगा किसी तरह से निकालोगे, आप कुछ कुछ करोगे, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उसी एक्सपेरिमेंट को बढ़ाओगे, अपना थोड़ा सा रडार बढ़ाओगे। आप ये 3+4 4 आगे बढ़ के एन प्लस पी आगे बढ़ करके, फॉर अज्यूमिंग एग्जाम्पल सेवन्थ वाले पे जाके उसका डायमीटर चेक करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, ऐसी चीज़ें निकालोगे। फिर ये दोनों चीज़ें आप करोगे, जो दोनों करने के बाद आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे काफ़ी प्यारा रिजल्ट आता है, 4p लैम्डा आर, ये आ जाते हैं। और बस फिर लैम्डा एक साइड कर लो, बाकी चीज़ें एक साइड कर दो। और बाहर एयर इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारा हम एक्सपेरिमेंट नॉर्मली एयर पे ही कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 है, बस ये बताना चाहते हैं, इसलिए एयर लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के हम किसी दूसरे लिक्विड का भी यूज़ करेंगे। अरे ये जो है सेटअप ना, यहाँ पे अभी एयर है, कभी यहाँ पे हम लिक्विड भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए अभी एयर है, इसलिए हमने यहाँ पे एयर लिख दिया है। और इस तरह से आप लैम्डा निकाल लोगे, वेवलेंथ निकाल लोगे। जो आपको दिख रहा था रेड लाइट है, आपको बता दो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, आप फिर जबरदस्ती निकाल लिए। आप विकिपीडिया के नहीं माने, आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर निकाले, और फिर निकाल के दोनों मैच करा लिए, खुश हो गए, वाह मजा आ गया। सो एक बार हो जाता सॉल्व तो अच्छा लगता है, नहीं तो उससे पहले तो क्या ही चल रहा है भाई, क्या ही चल रहा है भाई, ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, आपको मतलब कि वेवलेंथ पता चला, मजा आया। और सेकंड यूज देखते हैं। सेकंड यूज में क्या है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। वाओ, क्रेजी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, मतलब कि किसकी, जैसे कि ये जो सेटअप था ना, अब यहाँ पर ये जो चीज़ें थी यहाँ पे फिल्ड आउट थी, यहाँ पे आप कुछ मटेरियल कुछ लिक्विड फिल आउट कर सकते हो। अब उस लिक्विड की आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। वाओ, काइंड ऑफ नाइस। मतलब भाई किसी भी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देंगे यार ऐसा तो हम, मज़ा आएगा। अच्छा कैसे निकलेंगे वैसे, वैसे देखो यहाँ पे, अब देखो अब जो करंट सेटअप है, अब करंट जो सेटअप है इसमें म्यू की वैल्यू 1 नहीं है। पहले वाले में 1 थी, क्योंकि वहाँ पे हमने एयर लिया था फॉर सिंप्लिसिटी, यहाँ पे हमने 1 लिया था, बट अभी 1 नहीं है, अभी कुछ और है, और आपको पता करना है कि वो क्या है, ठीक है। अब आपका पाथ डिफरेंस कैसे लिखाएगा, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। आप यहाँ पे ये म्यू इग्नोर कर रहे थे पिछले वाले केस में, लेकिन अब आप इस बार लिख रहे हो, क्योंकि आपको वही तो पता करना है म्यू कितना है, ठीक है। तो आप ब्राइट फ्रिंजेस को लेके इस बार सॉल्व कर देखना चाहो तो यार इसको भी आगे बढ़ाओ, लेकिन क्यों आगे बढ़ाए, एक को लेके पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी लेके आगे बढ़ा सकते हो, बट पहले हम यहाँ पे फोकस करें। ब्राइट फ्रिंजेस माना है हमने कहा कि ठीक है ब्राइट फ्रिंजेस हमें चाहिए। तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा के बराबर ही होता है ब्राइट के लिए एन लैम्डा, और डार्क वगैरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, तो हम ऑब्वियसली यही वाला यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो ये रखा हमने, ऐसे सिनेरियो रखा, दाएं बाएं किया, सॉल्व किया। अब देखो 2 म्यू टी, सॉरी 2 टी, म्यू को तो इस साइड भेज दिया हमने, म्यू को तो इस साइड भेज दिया हमने। 2 टी को हमने क्या लिखा है, रो एन स्क्वायर अपॉन आर। वही यार जो रेडियस वाला हमने प्रूव करा था, भाई रेडियस वाला जो प्रूव करा था उससे भूल मत जाना यार, ये तो बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, ये तो हमने बड़ा ही प्यार से प्रूव किया था यार आपके लिए, आप इसे भूल मत जाना। 2 टी बराबर क्या है, रो एन का स्क्वायर अपॉन में आर। तो वही हमने यहाँ पे बस पुट कर दिया है, ऐसे ऐसे चीज़ें बनी, ऐसे ऐसे चीज़ें बनी। आपने यहाँ पे डी एन स्क्वायर निकाल लिया, डी एन स्क्वायर आपका क्या आया, ये आया, ठीक है। डी एन स्क्वायर पिछली बार भी यही आया था, पिछली बार कुछ अलग नहीं आया था। पिछली बार जो हम ये निकाल रहे थे डी एन स्क्वायर, देखो यही आया, बस यहाँ पर अपॉन में म्यू एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जो कि पिछली बार 1 था तो वो ऑब्वियसली इग्नोर हो जा रहा था। बस यहाँ पे आपका इस बार म्यू आ गया है, जो कि पिछली बार दिख नहीं रहा था क्योंकि वो 1 था। तो बस आपने फिर क्या किया, आपने फिर वही अपनी मस्ती दिखा दी, नॉटी नॉटी मस्ती दिखा दी। आपने अपने एन पे तो निकाला ही था, अब एन प्लस पी पे चले गए। 3 पे निकाला था, 4 कदम और आगे बढ़ के सेवन्थ वाला भी निकाला, सेवन्थ वाला निकाल के ये क्वेश्चन बना ली, और फिर वही मस्ती, फिर वही मस्ती, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और बाहर लिख दे लिक्विड, ताकि थोड़ा सिंपल दिखे, थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखे, मतलब थोड़ा लगे कि यार कुछ तो कर रहे हैं अच्छा चीज़, मतलब कुछ तो प्रोफेशनल कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। वैसे कॉम्प्लिकेटेड वगैरह तो है नहीं, काफ़ी सिंपल सिंपल ही है। तो इस बार लिक्विड का निकाला आपने, ऐसा ऐसा हुआ। ओके, आपको क्या निकालना था, ये म्यू निकालना था, म्यू बस एक साइड कर दो, इसको एक साइड करा, और ऊपर की जो चीज़ें हैं अभी भी ये फंसी हुई हैं, बस बस अब यहीं पे आपको अपना मास्टर स्ट्रोक दिखा देना है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट तो हमें पता है,
वेवलेंथ ऑफ लाइट तो हमें पता है, अब ये पिछली बार तो निकाला था हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या कर रहे थे यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट ही तो निकाला इक्वेशन 3 में। बस इसी को लेके यहाँ पे पुट कर दो। क्या निकाला था वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें वही वाला फॉर्मूला चाहिए। अब ये जबरदस्ती उल्टे सीधे बात मत बोलना, वेवलेंथ ऑफ लाइट मुझे नहीं पता, मतलब वो विकीपीडिया से जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो मत बताया भाई। वेवलेंथ ऑफ लाइट लिखा हमने और यहाँ पे क्या लिख दे, एयर लिख दे। अपॉन में क्या था, 4 पी आर था आई गेस, राइट, क्योंकि ये 4 पी आर तभी ना कट रहा होगा। हाँ, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट की जगह ऊपर ये एयर वाला लिख दिया और नीचे जो 4 पी आर लिखा था ये आपके ऊपर वाले 4 पी आर से कट हो गया। सिंपल। तो आपको म्यू पता चल गया यार, वाह। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता चल गया। क्या मस्ती हो रही है भाई, ऐसे तो मतलब किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, बट आना भी तो चाहिए। ये तो थ्योरी तो कर दिया हमने, एक्सपेरिमेंट करना भी तो आना चाहिए। वैसे मेरे कोर्स में है ये, शायद मेरा अगला एक्सपेरिमेंट इसी पे होने वाला है कॉलेज में। कॉलेज में यार सही से कर नहीं पाते यार, सही बताऊँ तो वो कुछ इक्विपमेंट्स फॉल्टी होते हैं, सही से काम नहीं कर रहे होते और पहले दिन ही अरे बाप रे मुझे माइक्रोस्कोप पकड़ा दिया है। माइक्रोस्कोप मुझे चलाना भी नहीं आता, पहली बार देख रहा हूँ माइक्रोस्कोप हाथ में। हाउ विल आई परफॉर्म इट, उसको मतलब कुछ मुझे 1-2 घंटे के लिए देखने के लिए दो भाई, अच्छा कैसे होता है उसको थोड़ा सा इधर उधर करके देखने दो, ऊपर नीचे से देखने दो, फिर मैं यूज़ कर पाऊंगा ना। अब तुम ऐसे रेंडमली मुझसे कहोगे कि आओ भाई तुम्हारा आज एक्सपेरिमेंट तुम्हें अलॉट हुआ है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, तो भाई नहीं हो पाता भाई, मेरे से तो नहीं होता था। मतलब कुछ टाइम दो यार उसके साथ हैंडी होने में, उस पर हाथ बैठेंगे तो फिर मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ और फिर शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाऊँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, मतलब क्रेजी बात है। मुझे मौका मिले तो मैं, इफ़ आई विल गो इन माई डिल्यूजनल वर्ल्ड, तो मैं तो वॉल्टर वाइट से कहूँगा भाई अपने ब्लू मैथ दो, मुझे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। वैसे ब्लू मैथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता होगा, व्हाट डू यू थिंक। वैसे वॉल्टर वाइट जो बनाता था प्योर बनाता था और उसमें ट्रांसपेरेंट भी हल्का हल्का होता था, और आई गेस उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो ज़्यादा ही होता होगा यार, क्योंकि मतलब डेंस रहता था। तो सोचो मतलब किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, काफ़ी क्रेजी बात है मतलब। वाओ, मतलब मज़ा ही आ जाएगा अगर मौका मिले तो, और थोड़ा सा सऊर हो, मतलब थोड़ा सा करने का आइडिया हो, कुछ पता हो कि कैसे कैसे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा तो मुझे पता ही नहीं है कैसे लैब में करना होता है, बट एनीवेज कभी मौका मिला तो करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, मज़ा आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ब्लू में तो अब इसलिए नहीं मिलने वाला, मिलने क्या वाला है, आंसू, अपने आंसू को वहाँ पे फिल, मजाक कर रहा हूँ पानी को वहाँ फिल करके पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। पानी की वैसे 4/3 होती है ना, थोड़ी अल्कोहल के निकाल देंगे, पानी के निकाल देंगे, और किसके निकाल सकते हैं, कोको कोला मिला कोको कोला का निकाल देंगे। यही चीज़ें। अब लास्ट पार्ट बहुत ही बकवास सा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सब अलग अलग चीज़ें निकाल, ये तो फिजिक्स है, यही तो मतलब ब्यूटी है कि तुमने यार पहले एक ग्लास प्लेट का निकाला था, अब ग्लास प्लेट को हटा के तुम यहाँ पे ले आ रहे हो अलग अलग सरफेस, कन्वेक्स सरफेस ले आए तुम, अब ये अब निकालो। कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, आपको ये टी निकालना है, टी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या किया, इसको 2t लिखा, इसको 2t1 लिखा, इसको 2t2 लिखा। अब देखो 2t भाई, आप 2t भाई समझ लो भाई, 2t क्या है, 2t रो एन स्क्वायर अपॉन आर, यही था जो हमने डिराइव किया था सबसे पहले, सेकंड पेज पे यही डिराइव करा था कि रेडियस एंड डायमीटर ऑफ रिंग कैसे होगा, ये 2t का हमने यही डिराइव करा था। बस वही आपको यहाँ पे पुट करना है, थोड़ा सा 2t की जगह आपको रो एन स्क्वायर अपॉन r1 पुट करना है। इसका ये आपका r1 है, इसका r2 ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये पुट करा उसी तरह से इसका भी पुट करा यार, रो एन स्क्वायर अपॉन r2। बस ऐसे से सॉल्व करा। फॉर डार्क का लिए आपने ऐसे, आप चाहो तो फिर ऑब्वियसली बात है, आप डार्क का नहीं, ब्राइट का भी पता कर लो, रेनबो का भी पता कर लो, ब्राउन का भी पता कर लो, सबका पता कर लो, मजाक कर रहा हूँ, डार्क और ब्राइट का ही पता कर सकते हो, और क्या, और थोड़ी कुछ होता है, और कुछ थोड़ी होता है, या तो वो आपसे प्यार करती है या तो नहीं करती है, और कुछ तो होता नहीं है, राइट, सिंपल। रेनबो तो होता नहीं है, वो तो ऑब्वियसली नहीं होता। तो बस वही सिंपली सिंपली कर दिया। देखो फिर वही डायमीटर का जो स्क्वायर है क्या आया, फॉर डार्क वाला, ध्यान दीजिएगा डार्क वाले की बात हो रही है, यहाँ पे ब्राइट वाले की बात होती है, तो यहाँ पे ये एन लैम्डा जो इतना साधारण तरीके से लिखा है वो नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, 2n+1 लैम्डा/2 लिखा होता, बट उसकी बात हो नहीं रही, अभी तो डार्क की बात हो रही है, तो ठीक है, एकदम सेम आया है। ऐसा रिजल्ट आपका सिंपल ग्लास प्लेट के लिए भी आई थी, बट बस ये नीचे अपॉन में क्या ऐड हो गया, 1/r1 + 1/r2, और यहाँ पर जब हुआ, जब कनकेव आ गया, तो बस यहाँ 1/r1 - 1/r2 हो गया, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। काफ़ी अच्छी बात है, मतलब मुझे तो मज़ा आया ये वीडियो बना करके, ऐसी चीज़ें डिस्कस करके मज़ा आता है। बट अब अगले ब्लॉग सोच रहा हूँ कुछ थोड़े और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, मैं भी सोच रहा हूँ गाना गाने का, जैसे क्या ही गाना गाऊँ मैं, और थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ऐसे, मतलब कि प्यारी प्यारी बातें, कि बीच में ही डार्क क्यों बन रहा होता है यार,
पाई का फेस डिफरेंस 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आता है, इसलिए ये बीच वाला डार्क बन रहा होता है, ठीक है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि ये दूर दूर जाते जाते ये छोटा होते जाता है। यस भाई। अब अब मैं होमवर्क्स भी दूंगा। इफ आई एम टीचिंग समथिंग, आई एम सपोज टू गिव यू सम होमवर्क। तो भाई कमेंट करिए, कमेंट करिए कि भाई जो हमने शुरू में ये सब देखा था, इसके जो फ्रिंज विड्थ थे काफ़ी अच्छे अच्छे खासे थे यार, ये मोटे मोटे रिंग्स थे। बट जैसे दूर जाते जा रहे हैं ये छोटा क्यों होते जा रहा है, ये इतना छोटा क्यों होते जा रहा है। कमेंट करिए वाई भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। कुछ तो रीच लाइए भाई, कुछ तो रीच लाइए। सो थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स इट। आई होप जो भी फिजिक्स को पसंद करते हैं उन्हें पसंद आया होगा, और जो नहीं करते हैं भाई आप भी करो यार, इतना भी बुरा नहीं है।